धानं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साभुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणं च सभे से परमंगलावै मंगलं मंगलाणं च सवेशे परमंगलावै मंगलम्। बैठिए। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पुण्य उदय के ये क्षण है इसलिए सब तेरे संग है। पुण्य उदय के ये क्षण है इसलिए सब तेरे संग है। पाप कर्म जब आएगा कोई न साथ निभाएगा। पाप कर्म जब आएगा कोई न साथ निभाएगा। मरघट से आगे हो मरघट से आगे कोई साथ न जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। दूजों का जीवन लेकर तूने तन को सजाया है। दूजों का जीवन लेकर तूने तन को सजाया है। आभूषण और वस्त्रों में सारा जीवन गवाया है। आभूषण और वस्त्रों में
सारा जीवन गवाया है। सूखी लकड़ी सा हो सूखी लकड़ी सा ये तन जल जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जरा सी संपत्ति पाके देख तू कैसा भोराया। जरा सी संपत्ति पाके देख तू कैसा भोराया। पुण्य का पानी दे दे कर पाप का पौधा बन पाया। पुण्य का पानी दे दे कर पाप का पौधा बन पाया। अपने ही हाथों हो अपने ही हाथों अपना कफन बनाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हाड मांस मल मूत्र का तन फिर भी इस पर ललचाया। हाड मांस मल मूत्र का तन फिर भी इस पर ललचाया। जितना जितना इसको कोसा उतना ही ये मुरझाया। जितना जितना इसको कोसा उतना ही ये मुरझाया। इस घर में रह के हो इस घर में रह के इसे जान न पाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिसको माने अपना है
अपना भी तो सपना है। जिसको माने अपना है, अपना भी तो सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है। जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा, तुझे आँख दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हमें सया मनो, जो स्वरूप समझे बिना, पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना, पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन, श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन, श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। एवं समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में तथा पाठ पर विराजित परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन तथा अन्य मुनिवृंद एवं साध्वी जी महाराज साहब परिवार एवं इस प्रातः कालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सभी मेरी भावना की भाव यात्रा कर रहे हैं, तो हम उस यात्रा को प्रारंभ करें। उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। तत्पश्चात हम अपने विषय में प्रवेश करेंगे। गर ले सको तो ले लो, गर ले सको तो ले लो, प्रभु नाम का सहारा। एक दिन यहीं पर छूटे घर बार सब तुम्हारा। गर ले सको तो ले लो, प्रभु नाम का सहारा। एक दिन यहीं पर छोटे
तुम्हारा, गर ले सको तो ले लो। प्रभु की कृपा से तूने मानव शरीर पाया, जग जाल में उलझ कर तूने इसे गवाया। प्रभु की कृपा से तूने मानव शरीर पाया, जग जाल में उलझ कर तूने इसे गवाया। नैया तुम्हारी डूबी, नैया तुम्हारी डूबी, 84 बीच धारा। एक दिन यहीं पर छोटे घर बार सब तुम्हारा, गर ले सको तो। भगवान के चरण में मन को नहीं लगाया, श्वासों का ये खजाना क्यों व्यर्थ ही गवाया। भगवान के चरण में मन को नहीं लगाया, श्वासों का ये खजाना क्यों व्यर्थ ही गवाया। तन के नशे में रह कर, तन के नशे में रह कर की जिंदगी गुजारा। एक दिन यहीं पर छोटे घर बार सब तुम्हारा, गर ले सको तो ले लो। प्रभु नाम का सहारा, एक दिन यहीं पर छोटे घर बार सब तुम्हारा, गर ले सको तो। रह कर कुसंग में ही सत्संग को भुलाया, अब मूढ़ता ही सोचे जब अंत काल आया। रह कर कुसंग में ही सत्संग को भुलाया, अब मूढ़ता ही सोचे जब अंत काल। आँखों का बोझ भारी, आँखों का बोझ भारी, सिर से नहीं उतारा। एक दिन यहीं पर छोटे घर बार सब तुम्हारा, गर ले सको तो ले लो। सतगुरु शरण में आ जा, दुख दूर होंगे सारे, सुख चैन का खजाना तुमको मिलेगा प्यारे। सतगुरु शरण में आ जा, दुख दूर होंगे सारे,
सुख चैन का खजाना तुमको मिलेगा। सेवक ने अपना जीवन, सेवक ने अपना जीवन सत्संग से सुधारा। एक दिन यहीं पर छोटे घर बार सब तुम्हारा, घर ले सको तो ले लो प्रभु नाम का सहारा। एक दिन यहीं पर छोटे घर बार सब तुम्हारा, घर ले सको तो ले लो। अगर ले सको तो ले लो प्रभु नाम का सहारा। एक दिन यहीं पर छूटे घर बार सब तुम्हारा। यहाँ पे किसी बाह्य जगत के परमात्मा को याद करने की बात नहीं की गई है। यहाँ पे कौन से परमात्मा को याद करने की बात की है? अंतरात्मा, जो अंदर विराजमान परमात्मा है उसको जगाने की बात की गई है, उसको याद करने की बात की गई है कि तुम उसे भूल चुके हो और तुमने उसे भुलाया है। वो किस लिए भुलाया है बताओगे? आनंद के लिए भुलाया है। किसके लिए? आनंद के लिए, सुख के लिए, चैन के लिए। क्योंकि आनंद आप ढूंढते कहाँ हो? बाहर ही तो ढूंढते हो। आपने आज तक ढूंढा है। वैसे देखा जाए तो आनंद को ढूंढते ही क्यों है? आनंद खोया ही कहाँ है जो तुम ढूंढते हो? मैं कहीं देख रहा था, एक बार कहीं कुआं खोदा जा रहा था और कुआं खोदते वक्त उन व्यक्तियों ने क्या किया? कुएं का खोदने का काम शुरू कर दिया और खोदते खोदते वहां तक पहुंच गए जहां से पानी क्या हो गया? एकदम से फूट पड़ा। तो आप समझिए कि आनंद भी ऐसे ही है, हमारे भीतर विराजमान है, हमारे अंदर क्या है? पड़ा हुआ है। वो भी निकलना चाह रहा है, वो भी प्रस्फुटित होना चाह रहा है, वो भी बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आवरण इतने हैं हमारे ऊपर, मिट्टी इतनी है हमारे ऊपर कि वो पानी बेचारा निकल ही नहीं पाता, वो आनंद बाहर आ ही नहीं पाता। तो हमने ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चीज़ों की परतें जो बना रखी हैं, इन परतों को तोड़ने का काम किसने बताया है? परमात्मा महावीर ने बताया है कि जब तुम इन परतों को तोड़ दोगे तो तुम्हें आनंद उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कुएं को खोदने से पानी उपलब्ध होता है, वैसे ही तुम अंदर के परत को क्या करो? खोदो। तुम इन सब को क्या करो? इनको हटा दो, फिर देखो आनंद कैसे नहीं आता, जरूर आएगा। तो आनंद कहीं खोया नहीं है, आनंद हमारे भीतर ही है। तो हमने खुद आनंद को क्या कर दिया है? खुद ही हमने आनंद को भुला दिया है। इसलिए आनंद हमें क्या नहीं होता? हमें उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि हम खोजते ही गलत जगह है, हम खोजते ही बाहर हैं। क्योंकि संसार तो देखो इतना बड़ा है और जीवन इतना सा, और हम ढूंढते हैं पूरे संसार में। और जीवन जब 100 वर्ष की आयु भी नहीं है भैया, आजकल तो 100 वर्ष भी पूरे नहीं जी पाते। 50 साल जी ले। अरे 50 साल भी बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। 50 साल भी कई बड़ी मुश्किल से जी पाते हैं। वो तो तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम 60-70 के आसपास पहुंच चुके हो। नहीं तो जिंदगी तो इतनी सी है और हम खोजते हर जगह। तो परमात्मा कहते हैं कि मैंने भी बहुत खोजा, जिंदगी लगा दी मैंने खोजते खोजते, लेकिन एकदम से मुझे याद आया कि मैं पड़ोसी के घर में क्यों खोजूं, मतलब संसार में क्यों खोजूं,
एक बार स्वयं के घर में तो खोज लूं। जिस प्रकाश को मैं खोज रहा हूं, मैं पड़ोसी के घर में ही क्यों देखूं? अपने घर के किसी जगह देख लूं, क्या पता कहीं खिड़की खुली हो, वहां पे मिल जाए। लेकिन हम खोजते अपने घर में नहीं है, घर से बाहर निकल करके कहाँ खोजते हैं? वहाँ जा करके खोजते हैं, और वहाँ भी मिलता नहीं है कई बार। तो परमात्मा कह रहे पूरे संसार में खोजोगे तब भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन तो इतना सा है, कितना खोजोगे? हर बारी जब भी खोजने निकलते हो, अंत समय आ जाता है, फिर मर जाते हो, फिर वापस जन्म लेते हो, फिर खोजने निकलते हो। तो उन्होंने कहा कि इतनी लंबी यात्रा करने से पहले एक बार खुद के घर में तो आ करके देखो, एक बार खुद के अंदर तो झांक करके देखो। अगर एक बार अंदर ना मिले तब सोचना कि हम क्या करेंगे, तब हम बाहर खोजेंगे। एक बार खुद के घर में आओ। तो ये बात इस गीत के माध्यम से बताया है कि परमात्मा का क्या करो, स्मरण करो। मतलब जो तुम्हारे अंदर बैठा परमात्मा है उसको याद करो, क्योंकि तुम उसे भूल चुके हो। वहीं पे आनंद उपस्थित है, वहीं पे आनंद उपलब्ध है। तो हमारा जो विषय चल रहा था, उस विषय को हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सदा रहे सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चेत सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, लोग झूठ कभी नहीं कहा करो, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। कल हमने संग के विषय पे चर्चा की थी कि संग कितने प्रकार का होता है। संग 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो कुसंग और एक सुसंग। तो महापुरुषों का क्या कहना है? महापुरुषों का ये कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सुसंग करें, अच्छी संगति करें। अगर हम अच्छी संगति ना कर पाए, बुरी संगति में पड़ गए, तो बहुत बहुत गलत होने वाला है हमारे साथ। भविष्य हमारा क्या है, अंधकारमय है। तो आचारांश सूत्र का अमृत सूक्ति है जो हमें क्या करता है, हमें चेताता है। वहाँ पे कहा गया है अलम बालस्य संगेन, मतलब जो बाल हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनसे सदा क्या रहना चाहिए, उससे सदा दूर रहो। क्योंकि अज्ञानी का संग करने से आपके भीतर कोई ज्ञान प्रस्फुटित नहीं होने वाला है, कोई आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला है, बल्कि अज्ञान ही बढ़ने वाला है। और देखिए, ज्ञानी बनने का एक सूत्र दिया है महापुरुषों ने। कौन सा सूत्र दिया है पता है? ये सूत्र दिया है कि ज्ञानी की संगति, बोलो, ज्ञानी बनने का जो सूत्र दिया है वो दिया है कि ज्ञानी की संगति करो। अगर ज्ञानी की संगति करोगे तो तुम क्या बनोगे, ज्ञानवान बनोगे। और अगर अज्ञानी की संगति कर बैठे तो अज्ञान ही बढ़ने वाला है, मूर्खता ही बढ़ने वाली है, कसाय ही बढ़ने वाले हैं। देखिए, रावण जो था, रावण की संगति करने वाले लंकावासी सारे क्या कहलाए, सारे ही राक्षस जाति कहलाए, है ना। और दुर्योधन की संगति करने वाले भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य कमाल के महात्मा थे, लेकिन फिर भी उसकी संगति के कारण विराट राज की गायों का हरण करने के लिए क्या हो गए,
हरण करने के लिए पहुंच गए, जबकि सारी वस्तु स्थिति जानते थे कि अन्याय है ये, फिर भी किसका साथ दिया? दुर्योधन का दिया। तो संगति किसकी कर रहे हैं? दुष्ट की करेंगे तो दुष्ट ही तो, दुष्टता तो आएगी ही आएगी। तो चाणक्य नीति सूत्र में कहा गया है कि सत्संगः स्वर्गवासः, मतलब श्रेष्ठ जनों की संगति करने से वो आनंद उपलब्ध होता है जैसा स्वर्ग का सुख हो। मतलब सज्जनों की संगति करने से स्वर्ग तुल्य सुख का अनुभव होता है। और गर्ग संहिता में तो बड़ा सुंदर कहा है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। क्या कह रहे हैं कि गंगा पाप का और चंद्रमा ताप का और दैन्य स्थितियां, कल्पतरु क्या कर देता है? कल्प वृक्ष दूर कर देता है। लेकिन संगति एक ऐसी चीज है, सत्संगति ऐसी चीज है कि पाप ताप और दैन्य स्थितियां क्या कर देता है? वो अकेले ही दूर कर देता है। तो सत्संग से हमें ताप संताप जो मिल रहे हैं वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते। किससे? सत्संग से। क्योंकि संसार का जो भी दुख है वो सब हमारे अज्ञान के कारण है, हमारी कुसंगति के कारण है। और जब संगति मिलती है तो वो क्या हो जाता है? दुख दूर हो जाता है। कल्प वृक्ष क्या करता है? दैन्यता, भौतिक दैन्यता, मतलब भौतिक गरीबी दूर कर सकता है। लेकिन सत्संगति आपकी आध्यात्मिक समृद्धि को बढ़ाता है। तो सत्संग से, संत सज्जनों से, उनके संग से वैर और अभिशाप का क्या हो जाता है? वैर और अभिशाप का हरण हो जाता है। तो जीवन में क्या आता है? जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आते हैं कि कई बार दुष्ट भी इतना सज्जन बन जाए कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। कि अर्जुन सुदर्शन सेठ की संगति में आया, कमाल है, एकदम से क्या हो गया? एकदम से बदल गया। यक्ष था, लेकिन फिर भी अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें, लोगों के लिए तो दुष्ट था। अगर सुदर्शन सेठ का निमित्त ना मिलता तो शायद ही वो वहाँ रुकता। वो भी क्या करता रहता? लगातार जब से चला हुआ था तब से और आगे तक चला था। लेकिन सुदर्शन सेठ का निमित्त मिला, सुदर्शन सेठ की सत्संगति मिली, तो अर्जुन वाली क्या हो गया? वहीं पे ठहर गया, वहीं पे रुक गया। और उसके बाद उसका आप जानती हो क्या हुआ? तो ऐसे ही उसका क्या होता है? उसका परिवर्तन हो जाता है। उसके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है। तो क्रोध और वैमनस्य में जलते हुए नेत्रों में क्या होता है? अमृत बरसने लगता है जब संग अच्छा मिल जाए। देखिए, जब भगवान महावीर छद्मस्त अवस्था में विहार कर रहे थे, आनंद की खोज में निकल पड़े थे, तो एक बार एक नगरी में जा रहे थे। तो कहते हैं कि रास्ते में, आपने कहानी सुनी है चंडकोशिक की, है ना? तो चंडकोशिक की नगरी आती थी और उस जंगल कह लो, चंडकोशिक का या नगरी कह लो, बात एक ही है। क्योंकि उसका खुद का क्या है? वो खुद का इलाका है। तो उसकी नगरी कह दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जब भगवान जा रहे थे तो ग्वालों ने क्या किया? ग्वालों ने उन्हें रोका कि बाबा जी आप यहाँ से ना जाएं, यहाँ पे एक विषधर रहता है और वो विषधर ऐसा है कि उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपको दृष्टि भर देखेगा, वहीं पे आप जल करके क्या हो जाओगे? भस्म हो जाओगे।
परमात्मा ने एक दृष्टि से उन ग्वालों को देखा तो उन्होंने दृष्टि ही दृष्टि में कहा कि उसको मेरी ज़रूरत है। अब तक तो ऐसे कोई भावना थे, लेकिन अब तो जरूर जाऊंगा। तो वो चल पड़े हैं और ग्वाले पीछे पीछे छिपते छिपाते उनका पीछा करते हुए कहाँ पहुँचे हैं? देखने पहुँचे हैं कि इसके साथ, इस बाबे के साथ क्या होता है। ये बाबा जी जा रहे हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। तो पहुँचे हैं और उस विषधर को, उस चंड कौशिक को क्या हो गया है? बोलो। सुगंध आ गया है, गंध आ गई है कि कोई मनुष्य मेरे क्षेत्र में आया है। अरे यहाँ तो परिंदा भी पंख नहीं मारता और यहाँ तो स्वयं एक इंसान आया है। तो वो विषधर, वो चंडकौशिक फुंफकारता हुआ कहाँ पहुँचा है? बाहर निकला अपने बांगी से और देखता क्या है कि वहीं पे परमात्मा खड़े हैं और वहाँ पे ध्यान कर रहे हैं निश्चल अवस्था में, बिना हिले डुले और बिना किसी चिंता के। वो सोच में पड़ गया कि कमाल है, इसको किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे मेरी क्या है, मेरी चलती है, मेरा क्रोध का इसको पता नहीं है। यहाँ दूर दूर तक कोई हरा पत्ता तक नहीं है, यहाँ से दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं है, और ये बंदा फिर भी इस एरिया में क्या हो चुका है? प्रवेश कर चुका है, आ चुका है। इसको जरा क्या करना पड़ेगा? बोलो, बताना पड़ेगा। आप भी होता है ना, अगर कोई आपको इग्नोर कर दे तो क्या कहते हैं कि अभी इसकी औकात इसको बतानी पड़ेगी। तो ऐसे ही सांप ने सोचा, चंडकौशिक ने सोचा कि इसको भी क्या करता हूँ, इसको भी बताता हूँ। तो क्या करता है वो? वही करता है, सूरज की तरफ देखता है और उस अग्नि को क्या करता है? अपने नेत्रों में उतारता है और 3 बार क्या करता है? 3 बार हमला करता है। लेकिन भगवान के तो कोई असर ही नहीं हुआ। वो देख करके बड़ा हैरान हुआ, कमाल है, मैं यहाँ 3 हमले कर चुका है। पहले अगर मैं 1 हमला करता था तो बंदा तो क्या हो जाता था? हमला करने से पहले ही मर जाता था, और यहाँ तो 3 हमले कर दिए तब भी बंदा क्या नहीं हुआ? मरा नहीं। क्या बात है। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो हमला छोड़ करके क्या किया? इसने बोला, इसने तो मुझे विवश कर दिया, आज तक कभी मैंने डंक नहीं मारा, लेकिन आज मैं क्या करूँगा? आज मुझे डंक मारना पड़ेगा। तो उसने क्या कर लिया जी? बोलो, डंक मार दिया, और इतनी बार मारा फिर भी परमात्मा के शरीर में क्या नहीं हुआ जी? असर नहीं हुआ, बल्कि विष डालने की कोशिश कर रहा था। और जहाँ वो डंक मार रहा था वहाँ से क्या निकलने लगा? दूध की धारा निकलने लगी, अमृत की धारा निकलने लगी। और वो अमृत किसके मुंह पे लगा? चंडकौशिक के मुंह पे लगा। और देखिए उसी वक्त वो विचार में क्या हो गया? डूब गया। और परमात्मा ने उस वक्त कहा, संबुज्जह किम न बुज्जह चंडकौशिया, समझो, जानो, क्यों भूले हो तुम अपने आप को? तुम क्या थे और क्या बन गए? चंडकौशिक सोचने लगा, सोचते सोचते जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और कहते हैं कि वो पूर्व भाव में एक साधु थे, और कहते हैं कि वो विहार करते हुए कहीं जा रहे थे। विहार करते करते शायद छोटा मेढक उनके पैरों के नीचे आ गया, और वो क्या हो गया जी? वो मर गया। और उसके बाद जो उनका शिष्य था, वो शिष्य क्या कर रहा है? अपने गुरु को बता रहा है कि गुरुदेव, आपके पैरों में आकर के वो मेढक क्या हो गया है? मर गया है, कृपया आप क्या कर लीजिए? प्रायश्चित कर लीजिए। तो उसने, गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो हम विहार कर रहे हैं, अभी क्या प्रायश्चित करना, पहुंच करके क्या कर लेंगे? प्रायश्चित कर लेंगे, अभी थोड़ा समय है। पहुंच गए अपने स्थान पर, और पहुंचने के बाद शिष्य ने फिर स्मरण कराया कि गुरुदेव,
प्रायश्चित। तो गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। फिर उसके बाद गोचरी भी हो गई। गोचरी के बाद बोला गुरुदेव प्रायश्चित, बोला कि बाद में कर लेंगे। अब शाम हो चुका है, प्रतिक्रमण हो चुका है। उसके बाद शिष्य ने फिर स्मरण कराया कि गुरुदेव प्रायश्चित, बस इतना कहना था। गुरु को तो क्रोध आ गया, गुस्से में भर गए कि तू सुबह से रट लगाए बैठा है प्रायश्चित प्रायश्चित प्रायश्चित, अभी तुझे बताता हूँ प्रायश्चित। और गुरु ने डंडा उठाया और उसके पीछे भागे। और शिष्य तो अपना क्या हो गया, शिष्य तो जवान था, एकदम से उठा और एकदम से क्या हो गया, दूर हो लिया। और इधर गुरु पीछे भागे और रात का वक्त था, तो एकदम से खंबा सामने आया और खंबे में सिर लगा और वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उस क्रोधा अवस्था में मरने के कारण, द्वेष भाव के कारण वो क्या बने, चंडकोशिक सर्प के रूप में। तो परमात्मा की संगति ऐसी मिली कि वो समझ गया और क्या कर गया, अपना मुंह बिल की तरफ डाल करके बिना हिले डुले क्या हो चुका है, शांत हो चुका है। और ये दृश्य किन्होंने देखा, लोगों ने देखा। और जब लोगों ने देखा तो पीछे से आकर के सबने क्या किया, भगवान महावीर की जय जयकारे लगाने लगे। और उसके बाद उस चंडकोशिक को जिन जिन के लोग मरे थे, जिन जिन परिवार के लोग मरे थे, उन्होंने तो क्या करने लगे जी, पत्थर मारने लगे। और जिन जिन को क्या हुआ जी, जिन जिन को उन्होंने छोड़ा और उसके बाद क्या करने लगे, वो पूजा अर्चना करने लगे। उसके बाद दूध घी डालने लगे कि चलो अब तो इसका आतंक क्या हुआ है, अब आतंक खत्म हुआ है, अब ये सुधर गया है, अब इसकी क्या करते हैं, अब इसकी पूजा करते हैं। दोनों चीज़ें, दोनों स्थितियां आ चुकी है। कमाल है, त्रियंच होकर के दोनों स्थितियों को क्या कर रहा है, सहन कर रहा है। एक तरफ से सम्मान भी मिल रहा है और एक तरफ से अपमान भी मिल रहा है। संभाव के साथ वो क्या है, उसे सह रहा है। और देखिए गजब की बात है, इधर एक प्रकार की चींटी होती है, वो क्या करती है, वो वहाँ पे मीठे को सूंघ करके आ चुकी है और मीठे के साथ साथ उसकी चमड़ी भी खा रही है, लेकिन फिर भी कड़वट नहीं बदल रहा है। संभाव देखिए, वो कह रहा है मन में कि कहीं मेरे पलटने मात्र से कोई चींटी मर ना जाए। तो ये था भगवान महावीर का क्षणिक संग का प्रभाव। तो जिसने क्या कर दिया है, जिसने एक विषधर को अमृत का पान करा दिया है, जिसने उसका जीवन क्या कर दिया है, बदल दिया है, जिसका विषमय जीवन था उसको अमृतमय बना दिया है। तो सत्संग क्या है, सत्संग अमृत रसायन है। क्या है, अमृत रसायन है, अमृतौषधि है। वो क्या करता है, वो हमें जीवन की नई दिशाएं प्रदान करता है कि हम क्या करें, कुछ नया करें, कुछ नए रास्ते पे चले। क्योंकि अभी तक जो आदतें हमने पकड़ी हुई थी बुरी, उसके जरिए क्या करें, उसको छोड़ करके नई दिशा पे निकल पड़े। तो अनादिकाल से अनंत संसार में हम सब क्या हो रहे हैं, अनंत संसार में भटक रहे हैं। और उस भटकती हुई आत्मा के लिए, हम सब के लिए सत्संग ही क्या है, सत्संग ही प्रथम द्वार है। किसके लिए पता है, किसके लिए, मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए प्रथम द्वार है सत्संग। कि आप क्या करो, आप सत्संग करो। मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ भी आपको अवसर लगे, जहाँ भी आपको मौका लगे, जहाँ भी जिनवाणी चल रही हो, उस अवसर को कभी चूकना मत। कभी उसे फालतू की चीज़ समझ करके मत छोड़ देना। उसे बहुमूल्य समझना, उसे मूल्यवान समझना। इससे ज़्यादा मूल्यवान कोई और चीज़ नहीं है। क्योंकि
इसके जरिए ही आप क्या कर सकते हो, आप कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ अपने अध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए कुछ जुटा सकते हो। क्या जुटा सकते हो? गुण जुटा सकते हो। क्या जुटा सकते हो? गुण। जो आप वाणी सुनते हो, जिनवाणी सुनते हो, उसमें आप क्या सुनते हो? जो भी चीज़ें सुनते हो, अच्छी अच्छी बातें ही सुनोगे, कोई बुरी चीज़ें तो सुनोगे नहीं। लेकिन आज की विडंबना ऐसी है कि महाराज जो कहेंगे वो कहेंगे बुरी चीज़ें छोड़नी है और अच्छी चीज़ें पकड़नी है। तो आप क्या करोगे? आप अच्छी चीज़ें जो बताई गई हैं उन्हें पकड़ो या ना पकड़ो, लेकिन महाराज ने जो बुरी चीज़ें बताई हैं उन्हें जरूर पकड़ लेते हो। ये सच में आप कभी टटोलना खुद को कि हम क्या ऐसा करते हैं? हम ऐसा ही करते हैं। महाराज ने कहा कि दान करना है, लेकिन कंजूसी तो भर भर के पड़ी है हमारे अंदर, है ना। महाराज ने कहा कि उपवास करना है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम छोटा सा नियम भी ले लें। बोलेंगे महाराज बाद में करेंगे। क्या करेंगे? बाद में करेंगे, बाद में सोचेंगे। अरे वो बाद का वक्त किसने देखा है? आपने देखा है कि जो श्वास अभी लिया है वो छोड़ भी पाओगे? तो गुरु महाराज आप सबको कह रहे हैं कि चौमुखी जाप का क्या करो, चौमुखी जाप का नाम लिखवाओ। तो कई बोलते हैं कि महाराज हम बाद में क्या करेंगे, बाद में लिखवाएंगे। बड़ा गजब है, आपने तो बाद का समय देख रखा है। आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो केवली हो। हमें तो आपको नमन करना चाहिए कि आप तो बाद का समय देख चुके हो, कहते हो कि हम बाद में करवाएंगे। और देखिए जो बाद करता रहता है ना, वो बाद में बर्बाद ही हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि बाद का वक्त किसने देखा है? क्योंकि धर्म करने के लिए वर्तमान वक्त ही क्या है? वर्तमान वक्त ही सार्थक है। बाद का वक्त सार्थक नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर के बुढ़ापा आ चुका है। क्या अभी तक वो बाद खत्म हुआ है? बोलो, अभी तक नहीं खत्म हुआ। अभी भी बुढ़ापा आने के बाद भी सोचते, किसके लिए सोचते हैं? घर परिवार के लिए सोचते हैं। कभी खुद के लिए सोचते हैं कि मैंने धर्म ध्यान क्या किया, अपनी जिंदगी में क्या नहीं किया? हम यही सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं। तो सत्संग हमें क्या करता है? हमें वर्तमान जीवन में जीना सिखाता है। हमें वर्तमान में क्या करना अच्छा है और क्या करना अच्छा नहीं है, इस विषय में विवेक बुद्धि देता है। और उस विवेक बुद्धि के जरिए ही हम क्या करते हैं? कोई भी धर्म क्रियाएं करते हैं तो वो क्या रहती है? वो सार्थक रहती हैं। तो आपको यही संदेश है कि क्या रहे जीवन में? सत्संग का भाव रहे कि मुझे क्या मिले, मुझे सत्संग मिले। और देखिए आपको ऐसी बात नहीं है कि सत्संग ना मिला हो, मिला हुआ है। आप सब यहाँ बैठे हो, ये सत्संग ही तो है। और तो और आपको जैन कुल मिला है, इससे बड़ा सत्संग और क्या चाहिए? और तो और आपको जिनशासन रूपी अनुशासन मिला हुआ है, इससे बड़ा सत्संग आपको और क्या चाहिए? अब तो बस क्या करना है? अब तो केवल पुरुषार्थ करना है कि कुछ क्या करें, कुछ नया करें। कब तक पुण्य क्या करते रहोगे? अर्जित करते रहोगे। इतना पुण्य बहुत है जितना अभी तक आपने बांधा है। ना जाने कितने जन्मों का पुण्य बांधा है, तब जाकर के आप यहाँ तक आपको ये सब उपलब्ध है। अच्छा कुल चाहिए था, वो मिल चुका है। अच्छा क्षेत्र चाहिए था, वो मिल चुका है। आपको धर्म चाहिए था, धर्म मिल चुका है। आपको गुरु चाहिए थे, गुरु मिल चुके हैं। तो अब करने के लिए क्या रह गया? अब पाने के लिए क्या रह गया? बाह्य सम्यक्त्व प्राप्त हो चुका है, अब आंतरिक सम्यक्त्व क्या करना है? आंतरिक सम्यक्त्व प्राप्त करना है। तो वो कौन कराएगा? वो आपको सत्संग कराएगा। तो सत्संग जहाँ भी आपको मिले उसे जरूर से जरूर सार्थक कीजिएगा। उस अवसर को चूकना मत। आप उस सत्संग को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो इन शब्दों के साथ
ओम शांति। अगर आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। हो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो, गा लो, क्योंकि गाने से, है ना, भावना भाने से अंदर से हम क्या होते हैं, अंदर से हम पवित्र होते हैं, अंदर से हम शुद्ध होते हैं। जब हम प्रार्थना में होते हैं, कब? जब हम प्रार्थना में होते हैं तो अंदर से हम क्या होते हैं, अंदर से शुद्ध होते हैं। तो ये भी एक तरह की क्या है, एक तरह की प्रार्थना है। और ऐसा संकल्प, ऐसा भाव मन के अंदर होना चाहिए, चाहे सुबह शाम प्रभु का नाम हमारी जीवा पे हो या ना हो, लेकिन ऐसा भाव तो अंदर होना ही चाहिए। कौन सा? चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। नाम प्रभु का है अति प्यारा, मन मंदिर में करे उजियारा। नाम प्रभु का है अति प्यारा, मन मंदिर में करे उजियारा। भव जल से है तारन हारा, कर ले अपना वारा न्यारा, वारा न्यारा। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। क्योंकि जो परमात्मा है या परमात्मा का जो नाम है, देखिए, परमात्मा, परम आत्मा, वो तो क्या है, शुद्ध है ना, पवित्र है। परमात्मा के अंदर क्या है, पवित्रता। क्या है? परमात्मा के अंदर पवित्रता होती है, शुद्धता होती है। वहां पर कोई कामनाएं नहीं होती है, बिल्कुल शुद्ध है। और ऐसे शुद्ध परमात्मा का नाम भी क्या है, ऐसे शुद्ध परमात्मा का नाम भी पवित्र है। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम जपने से जीवा तो पवित्र होती ही होती है, लेकिन ये जीवन भी पवित्र होता है, जीवन के अंदर भी शुद्धता आती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी तो महापुरुषों के जयकारे लगाओ, तो जयकारे लगाने के अंदर क्या होने चाहिए, भाव होने चाहिए, और ऐसे प्रगाढ़ भाव होने चाहिए। जब जयकारे लगाओ तो जयकारों के अंदर कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि जो महापुरुष हैं, जो भगवान है, जो परमात्मा है, उनके जो सद्गुण हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी जो साधना है, उनकी जो आराधना है, उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शुद्धता है, वो शुद्धता पवित्रता हमारे अंदर आनी क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। कब? जब हम किन्हीं महापुरुषों के दिल से क्या करते हैं? दिल से उनको याद करते हैं, दिल से उनका स्मरण करते हैं, दिल से उनका जयकारा लगाते हैं। तो आपके समक्ष श्रावक श्राविका के 4 कार्य है ना, कल बतलाए थे ना मैंने। श्रावक श्राविका के कितने कार्य बतलाए थे? 4 कार्य जो करणीय कार्य है। क्या है? जो करणीय कार्य है। दान, शील, तप और भावना। ये श्रावक के क्या है? ये श्रावक के कर्म है, ये श्रावक का धर्म है, ये श्रावक के कार्य हैं और ये मोक्ष के क्या है? मोक्ष के साधन भी हैं। दान, शील, तप, भावना, ये किसके साधन हैं? ये मोक्ष के साधन हैं, ये मुक्ति के साधन हैं। इन 4 चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? किससे मुक्त हो सकते हैं? जन्म और मरण से क्या हो सकते हैं? हम मुक्त हो सकते हैं, इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। इन 4 चीजों से दान, शील, तप, भावना, ये मोक्ष के क्या है? मोक्ष के साधन है। लेकिन कब ये मोक्ष के साधन कब हैं? जब ये आत्म शुद्धि के लिए किए जाते हैं। किसके लिए? है ना, समझ गए ना आप? जब ये किसके लिए किए जाते हैं? जब ये आत्म शुद्धि के लिए किए जाते हैं, दिखावे के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं। जब ये आत्म शुद्धि के लिए किए जाते हो, यदि इनमें दिखावा आ गया, दान, शील, तप, अगर इनके अंदर क्या आ गया? इनके अंदर दिखावा आ गया, है ना, होता है ना कई बार। और कई महानुभव तो ऐसे होते हैं, कई बार हमने देखा कि गुरु महाराज बैठे हैं, संत बैठे हैं, जेब में से कुछ निकालेंगे और किस में डालेंगे? बोल तो दो, दान पात्र किस में डालते हैं? दान पात्र में एक हाथ किधर है? दान पात्र की तरफ है और निगाह किधर है? गुरु महाराज की तरफ है कि गुरु महाराज देख रहे या नहीं देख रहे। अगर गुरु महाराज देख ना रहे हो तो दान पात्र को क्या करेंगे? है ना, दान पात्र को खटखटाएंगे कि किसी तरह तो गुरु महाराज की निगाह कहाँ पे पड़े? हमारे ऊपर पड़े। भैया हम दान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम दान कर रहे हैं। तो जो ये दान, शील, तप, ये जो चीजें हैं, अगर ये चीजें हम दिखावे के लिए करते हैं तो भैया ये ना तो दान हो सकता है, ना ये तप हो सकता है। ये दान, शील, तप तो आंतरिक किसके लिए होता है? आंतरिक शुद्धि के लिए होता है। आंतरिक शुद्धिकरण के लिए ये सब चीजें होती है। तो कई बार हम दिखावे के लिए करते हैं, मान प्रतिष्ठा की भावना लेकर करते हैं। तो समझिए, अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर दिखावा है, हमारे अंदर मान प्रतिष्ठा की भावना है, तो समझिए अमृत भी क्या हो जाएगा? अमृत भी जहर हो जाएगा। देखिए, अन्न है ना, भोजन, अन्न जो हम भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, तो अन्न हमारे शरीर को क्या देता है ना?
शरीर का पोषण करता है। अन्न क्या करता है? शरीर का पोषण करता है, हमारे शरीर के अंदर क्या देता है? बल देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है ना? एनर्जी देता है। कौन देता है? जो हम खाते हैं, जो अन्न हम खाते हैं, जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, वो अन्न हमारे शरीर को क्या देता है? हमारे शरीर को बल देता है, एनर्जी देता है। पर कौन सा अन्न? ये सोचना, चिंतन करना, मनन करना कि कौन सा अन्न, कौन सा भोजन हमारे शरीर को बल देता है या हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो महापुरुष कहते हैं जो शुद्ध सात्विक अन्न होता है। कौन सा? जो शुद्ध सात्विक अन्न होता है। यदि हमने दूषित अन्न को खा लिया, किसको? दूषित अन्न को अगर हमने क्या कर लिया? दूषित अन्न को अगर हमने ग्रहण कर लिया है, दूषित अन्न अगर हमारे अंदर चला गया है, तो वो दूषित अन्न प्राणनाशक हो सकता है। क्या हो सकता है? वो आपके प्राण ले सकता है, वो प्राण घातक हो सकता है। दूषित अन्न आपके अंदर बीमारियां क्या कर सकता है? बीमारियां पैदा कर सकता है। और वो बीमारी किसी भी तरह की बीमारी आ सकती है। तो जो दूषित अन्न होता है वो हमारे शरीर के लिए प्राण घातक भी हो सकता है। इसी प्रकार, इसी तरह धर्म, दान, पूजा, भक्ति आदि के साथ यदि लोक वासना, दिखावे की भावना, यदि लोक वासना, दिखावे की भावना हमारे अंदर है, तो सब शुभ कृत्य भी अन्न के तरह, उस अन्न की तरह दूषित हो जाएंगे। उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो जो भी ये जो साधना है, जितनी भी साधना है, इस साधना के अंदर अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, क्या नहीं है? अंदर अगर पवित्रता नहीं है तो कुछ भी, कोई भी तरह की हम साधना क्यों ना कर ले, चाहे वो दान, चाहे वो शील, चाहे वो तप, जब तक भावना शुद्ध नहीं होगी तब तक इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो ये चार चीजें श्रावकों के लिए महापुरुषों ने बतलाई है, दान, शील, तप, भावना। जहां इन चार चीजों से श्रावक और श्राविका को जोड़ा है, वहीं परमात्मा ने, महावीर ने चार चीजों से संतों को भी जोड़ा है। ये नहीं है कि आपको ही जोड़ा है ना? कई कह देते हैं महाराज ये जो साधना है ना, ये जो भी परमात्मा ने बतलाई है, ये सब किसके लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है, ये सब संतों के लिए है। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। जहां संतों के लिए मर्यादा परमात्मा ने दी है, वही मर्यादा श्रावकों के लिए भी, बोलो, मर्यादा, कुछ मर्यादाएं श्रावकों के लिए भी परमात्मा ने दी है। और जिसका जीवन सीमित होता है, जिसका जीवन मर्यादित होता है, वही तो संत और श्रावक होता है। जिसका जीवन क्या होता है? जिसका जीवन मर्यादित होता है, जिसका जीवन संयमित होता है, वही तो श्रावक है, वही तो साधु है। तो संतों को भी जोड़ा है चार चीजों से परमात्मा ने, साधु साध्वी को भी जोड़ा है चार चीजों से परमात्मा ने। वो चार चीज कौन सी हैं? ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, ये संतों के क्या है? ये संतों के कर्तव्य हैं। क्या है ये साधुओं के,
ये साधुओं के कर्तव्य हैं चातुर्मास के दौरान, और चातुर्मास के दौरान ही नहीं, ये तो हमारी साधना हमेशा, ये तो हमारी साधना हमेशा बतलाई है। संतों के लिए परमात्मा ने ये साधना, चाहे वो चातुर्मास हो, चाहे वो खुला काल हो, ज्ञान दर्शन चरित्र और तप, ये 4 चीजें बतलाई हैं। पर लेकिन देखिए, जब हम आमने सामने मिलते हैं, है ना, आमने सामने, है ना, आमने सामने बैठे हो ना, हम आपके सामने बैठे हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं, तो कहते हैं कि देखिए, जब हम आमने सामने क्या करते हैं, आमने सामने मिलते हैं, आमने सामने बैठते हैं, और इन चातुर्मास के अंदर जो चातुर्मास की जो आराधना करते हैं और आने वाले पर्वों की जो साधना करते हैं, आराधना करते हैं, ये जो आमने सामने का जो रिश्ता है, आमने सामने का जो क्या है, आमने सामने का जो रिश्ता है, ये मत सोचना कि आप नीचे बैठकर नीचे हो गए, ये मत सोचना। कभी ऐसे भाव और ऐसे भाव कभी मन के अंदर मत लाना कि हम नीचे बैठकर क्या हो गए, हम नीचे हो गए, हम ऊपर बैठकर ऊपर उठ गए, ये भाव भी नहीं आने चाहिए। मेरे प्रभु महावीर ने, परमात्मा ने ये बतलाया है कि पता नहीं कौन सा जीव कब इस भव सागर से पार हो जाए, कौन सा जीव इस भाव सागर से क्या हो जाए, पार हो जाए, कौन सा जीव पहले तर जाए, कौन सा जीव पहले चला जाए, कौन सा जीव इस संसार से मुक्त हो जाए, कौन सा जीव तारणहार हो। नीचे बैठने वाला भी मेरे से पहले मुक्ति, बोलो, नीचे बैठने वाला मेरे से पहले मुक्ति जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ऊपर बैठने वाले ही मोक्ष में जाएंगे, ऊपर बैठने वालों को ही मोक्ष मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भावना की बात है, ये भावों की बात है कि नीचे बैठने वाला भी मेरे से पहले क्या जा सकता है, मुक्त हो सकता है, मुक्ति में जा सकता है। और दानशील तप भावना से जो भी आप दानशील तप भावना भाने से भी आप तीर्थंकर गोत्र की क्या कर सकते हो, तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। और उसी तरह हम भी ज्ञान दर्शन चरित्र और तप से मुक्ति की आराधना कर सकते हैं। तो अगर ये 4 चीजें जीवन के अंदर नहीं है, ये 4 चीजें अगर हमारे जीवन के अंदर नहीं रही तो क्या होगा, जीवन क्या हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये 4 चीजें जीवन में है तो जीवन आदर्श बन जाएगा। जीवन क्या बन जाएगा, जीवन आदर्श बन जाएगा, जीवन अच्छा बन जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा। देखिए, भगवान महावीर के चरणों में, है ना, अभी सुनाया भी था तेजस मुनि ने आपको, भगवान महावीर के चरणों में सेठ सुदर्शन अर्जुन माली को लेकर जाते हैं। किसको लेकर जाते हैं, है ना, वो सुनते हो ना पर्युषण पर्वों में अर्जुन माली का क्या है, आतंक छाया होता है, किसी की मजाल नहीं। उधर भगवान का क्या हुआ, उधर भगवान का आना हुआ, पधारना हुआ। कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं भैया। कौन चाहता है मरना, सबको अपनी क्या है, अपनी मौत प्यारी है। लेकिन था एक बहादुर सेठ सुदर्शन सेठ, उसने सोचा कि एक ना एक दिन तो मरना ही है, एक ना एक दिन तो मरना ही है भैया। अगर मेरी आयुष कर्म इतना ही है तो कोई बात नहीं, अर्जुन माली के हाथ से क्या हो जाएंगे,
है ना। अर्जुन माली के हाथ से मर जाएंगे। अगर मेरा आयुष कर्म है अभी बाकी, तो मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता। इसलिए सेठ सुदर्शन अर्जुन माली को लेकर कहाँ पर आए, किनके पास आए, किनके पास पहुँचे? अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुँचते हैं। दोनों ही पहुँचते हैं। अर्जुन माली ने परमात्मा को नमन किया, नमस्कार किया, वंदन किया, और परमात्मा ने अर्जुन माली को क्या दे दी? दीक्षा दे दी, संयम ग्रहण कर लिया। अर्जुन माली ने दीक्षा के बाद, दीक्षा लेने के पश्चात अर्जुन माली ने तप की क्या कर दी? बोलो बोलो, तप की तपस्या की, तप की तपस्या की, आराधना की, खूब तपस्या की। क्या की? खूब तपस्या की। और उस दौरान उनको सम्मान भी मिला और अपमान भी मिला। देखिए, सम्मान और अपमान दोनों चीजें उनको क्या हो रही है? दोनों चीजें उनको मिल रही है। सम्मान तो कम मिला, अपमान ज्यादा मिला, लेकिन उनका संभाव देखिए, उनका सद्भाव देखिए, उनका संभाव देखिए कि तपस्या, खूब तपस्या की, उनके सारे कर्म 6 महीने में क्या हो गए? 6 महीने के अंदर नष्ट हो गए। और उन्होंने जीवन को तप से क्या कर लिया? जीवन को तप से महका लिया। तो ऐसी बात नहीं, जब हम बिना स्वार्थ भाव से कोई साधना करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, जीवन के अंदर कुछ नियम प्रत्याख्यान पक्षखान लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि जीवन हमारा निर्मल नहीं होता। जीवन निर्मल होता है। कब होता है? जब उन साधना के साथ शुद्ध भावना हमारी जुड़ी रहती है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो। अरे वीर नगर वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे करे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।